आपके मुल्क का ये हाल हो गया है सादिया, ये आप गौर से सुन लो। आपके यहाँ अब राज, तरखान, मेसन, प्लम्बर, कारपेंटर ढंग का नहीं रह गया। एक क्लास से वो सारे बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके हैं। उनके ट्रेन किए हुए बेचारे टूटे पजे, आपको ढंग का हुनरमंद नहीं मिलता। 15 अगस्त की दरमियानी रात को जो आज़ादी मिली, मिलने के फौरन बाद अगवा हो गई। उसके अगवा की आज तक इस मुल्क में किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। सो वो एक मिसरा है बड़ा मशहूर, हालात हाजरा को बड़ी देर हो गई। हमारे यहाँ तो इस बात की तमीज नहीं आई कि गैस के सिलेंडर्स लेके और चूल्हे लेके ट्रेन में चाय नहीं बनाया करते। ठीक है, इतना बंदा 70-80 बंदा वो कबाब हो गया, रोस्ट हो गया। अगले दिन न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेजेस भरे हुए थे, उससे अगले दिन फिर लोग पकड़े गए, यही काम करते हैं। सो ये इल्जाम आप लोगों पे न लगाएं कि समझ आ गई। ये समझ कोई नहीं आई। हाँ नहीं, कुछ नहीं, कोई समझ नहीं। और आने वाले दिनों में यानी मुस्तकबिल करीब में भी इसके कोई आसार नहीं है जी। कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं है, राइट। आपके मुल्क का ये हाल हो गया है सादिया, ये आप गौर से सुन लो। आपके यहाँ अब राज, तरखान, मेसन, प्लम्बर, कारपेंटर ढंग का नहीं रह गया। एक क्लास से वो सारे बैरून मुल्क शिफ्ट हो चुके हैं। उनके ट्रेन किए हुए बेचारे टूटे पजे, आपको ढंग का हुनरमंद नहीं मिलता। आप सबसे मुश्किल आबादी से भरा हुआ मुल्क, 22 करोड़, मैं सोच के कांप जाता हूं बाजों का, नींद उड़ जाती है। मैं कसमन कह रहा हूं आपको कि परवरदिगार इस मुल्क का बनेगा क्या 15 साल 10 साल के बाद। ये जब पहुंच गए 40-45 करोड़ पे, बंदा बंदे को खाएगा, और ये काम शुरू हो गया है। तो ये किस तरह का मुल्क ला के, और एक बंदे जिनको बड़े अच्छे होंगे, ये मुझे पता है, पुरजोश है, इनका जज्बा है कि हम हमेशा कहते हैं कि मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन ये हर दौर में ही नाजुक दौर से भी गुजर रहा होता है। कभी कभार तो लगता है कि ये पता नहीं मुल्क अल्लाह ही चलाए जा रहा है, लोगों की तो भरपूर कोशिश है इसको तबाह करने की, जो भी क़यादतें आती हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता हसन निसार साहब, बिकॉज आई ऑलवेज से कि आई लर्न फ्रॉम यू, और ये टॉक शो करने का मकसद भी यही होता है, एंड यू आर वन ऑफ माई फेवरेट गेस्ट्स, कि ये चीज वाकई ऐसे ही चलती रहेगी, सारी जिंदगी यही सुनते रहेंगे, बड़ा नाजुक दौर चल रहा है, बड़े गैर मामूली हालात हैं, ये कब खत्म होंगे? कि हम क्या इस काबिल भी नहीं रह गए कि अपने बच्चों को सेकंड हैंड लंडे के कपड़े पहना सकें? उस पर मैंने कॉलम भी लिखा था और रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के लिए इन लोगों की ड्यूटी कम कर दो। यहाँ वो एलिमेंट मौजूद है जो कहता है 17 रुपए किलो टमाटर है। ओके फाइन, उसका जवाब ये था कि यार मैं टमाटर नहीं खरीदता, खत्म। कि ये गरीब तरीन आप जो बंदा होता है, ये उसका पहनावा है, उतरन पहनने वाले लोगों का है ये। सो लोग देखें प्रैक्टिकली, हम ये एक रिवाज है, मैं खुद भी ये झक मारता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। हम ब्लेम करते हैं अपनी एलीट को, अशराफ और अजलाफ बुनियादी तौर पे दोनों जिम्मेदार होते हैं, और वो कहते हैं कि जो जालिम का हाथ मजबूत करता है वो इस जुल्म के इस फेल में खुद शरीक होता है। सो ताली दोनों हाथ से इस मुल्क में बज रही है, और आप कह रहे हो ऐसा ही चलेगा, तो भाई आपकी तारीख इस बात की शाहिद है कि आपने इंसाफ नहीं किया। आप हिंदुस्तान को भले ब्लेम करते रहो, आप मुफ्ती बानी को ब्लेम करते रहो, कैसे हो सकता है कि मैं अपनी औलाद में, हुक्मरान हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है ना कि माई बाप होता है, बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, मैं अगर अपनी औलाद में इंसाफ कर रहा हूं और इंश्योर कर रहा हूं तो उनके दरमियान किसी स्प्लिट का जब तक मेरा कमांड और कंट्रोल मौजूद है सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप जो कह रहे हैं कि कब तक कैसे चलता रहेगा, तो कब तक कैसे चलता रहेगा, जवाब है बांग्लादेश। वो बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा धचका था। अच्छा, वो एक इतना बड़ा सबक, तो और मैं तो हैरान होता हूं उन्होंने क्लेम क्यों नहीं किया कि हमारी आबादी भी ज्यादा है, पाकिस्तान तो हम रहेंगे। उनको बांग्लादेश का लफ्ज़ ज्यादा अच्छा लगता होगा, वरना तो नाम आपको नया रखना पड़ता। तो अच्छा, दूसरा जो है वो क्या है, वो रहन पड़ा है, वो गिरवी पड़ा है। आप कह रहे हो ना क्या इसी तरह चलता रहेगा? मेरा सवाल आपसे है, क्या ये चल रहा है? आपके तनूर में लगने वाले, नहीं सुने, आपके तनूर में लगने वाले नान और रोटी की कीमत आपका वजीर खजाना या आपका वजीर आजम नहीं तय कर सकता। बिल्कुल।
प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो। तुम्हें अगर नया पाकिस्तान चाहिए तो नई नस्ल पैदा करो, जो बर्बाद हो चुका है सारा कुछ। प्राइमरी एजुकेशन 5 से 8वीं जमात के दरमियान बच्चे की बुनियादें रखी जाती हैं, वो तो कचरा है। तो तुम बनाने चले हो जी यूनिवर्सिटियां, तो यूनिवर्सिटी में तुम्हारे पास तो खाम माल ही नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं है तुम्हारे पास। सो इनके पास चूंकि ये इंटेलेक्ट नाम की कोई चीज नहीं, इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, आर्ट ऑफ थिंकिंग ये काम है, एक बाकायदा एक सब्जेक्ट है। तो वो चूंकि इनोवेशन है नहीं, मक्खियों पे मक्खी मार, किसी ने उधर बता दिया वो पकड़ लिया, वो आपसे सुन लिया उधर से सुन लिया कर। रियासत मदीना का मतलब है आलीशान लोगों की तख्लीक। सोना, चांदी, पीतल, ये हथियार लोहे के बनते थे। ये सारी चीजें तो उस वक्त भी बहुत कीमती थी ना। को ओहद के पहाड़ों से या मक्का के पहाड़ों से आपने कोई सोना चांदी निकाल लिया था? ठीक कह रहे हैं, आपको पूरी दुनिया आपकी इकोनॉमी हो गई वो थी। लोग ही नहीं है, वो शाहकार ही थी। नहीं है जो रियासत मदीना की तर्ज की कोई रियासत बना सकें। रियासत मदीना को पहले बात करने से पहले समझें कि रियासत मदीना है क्यों। सही, इसलिए नहीं कि वहां इंसाफ था, इंसाफ तो कई जगह पे था। ठीक है। हसन निसार साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान एहतसाब की बहुत बात करते थे, यही नारा लेकर वो आए, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की उन्होंने बात की। अब ये जो नया नैब ऑर्डिनेंस आया है, कवानीन में तरामीम आ गई हैं, इस पर सियासी गैर सियासी हर तरह के लोगों को बाकायदा रिलीफ दिया जा रहा है। वो इमरान खान जो कि चोरों डाकुओं को उल्टा लटकाने की बात करते थे, ये कहीं पर आपको लगता है कि उनकी तरफ से कॉम्प्रोमाइज हुआ है एहतसाब के अमल पे, और अगर हुआ है तो क्यों? देखें, इसमें दो बातें। पहली बात तो ये है कि नाकाबिल तरमीम सिर्फ अल्लाह के कवानीन और अहकामात हैं, पहली बात। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है कि मैं नहीं जानता, सच्ची बात है, कि नैब के क्या कवानीन हैं, ना ही मैं इससे वाकिफ हूं कि नैब के उन कवानीन में जो तरमीम हुई हैं वो कौन सी हैं और कैसी हैं। अच्छा। सो जेन्युइनली मैं आई डोंट क्वालिफाई, मैं इस पे कमेंट करना, मेरा चूंकि इल्म नहीं है। थोड़ी बहुत उसमें ये कि सरकारी अफसरान, बिजनेसमैन, सियासी लोग, उन सबको रिलीफ मिल जाएगा, और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से तो ऑलरेडी इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद दरखास्तें चली गई हैं रिलीफ फराहम करने की, जमा करा दी हैं उन्होंने दरखास्तें। तो सादिया, फिर इसका मतलब क्या है कि एक गरीब किसान है, एक मजदूर है, दिहाड़ीदार है, को पल्लेदार है, उस पर जोर आजमाई करोगे? यही तो कॉमन सेंस की बात है ना, तो सवाल ही नहीं बनता। देखो ना, एक बंदा जो एक ऐसी पोजीशन पे है जहां वो अपनी ताकत को मिसयूज कर सकता है, एब्यूज कर सकता है, और मुल्क के वसाइल के साथ खिलवाड़ कर सकता है। आप एहतसाब तो उसका करोगे ना, मेरा करोगे, या आपका होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो ये तो फिर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इस पे तो मैं जो आपने बताया है उसकी रोशनी में तो मेरा सादा सा जवाब है। और इसमें सर एक और चीज भी कि मतलब जो पैनामा लीक्स जब हुई तो उसमें क्योंकि सारी बहस इस पे थी कि नवाज शरीफ और खानदान को कहा जाता था कि आप साबित करें, ओनस जो है वो आप पे है, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है, बारे सबूत आप पे है। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ आप ये कह रहे हैं कि भाई नैब साबित करे, आप पे कोई इल्जाम वो लगा रहा है तो अब नैब खुद ही साबित करे कि भाई क्यों हसन निसार साहब पे ये इल्जाम लगाया है। दैट्स नॉट लॉजिकल जी, दैट्स नॉट लॉजिकल। मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा तो मैं कैसे मैं साबित करूं कि मैंने कत्ल नहीं किया? भाई आप साबित करो मैंने किया। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो डिनाई कर रहा हूं, काफी हो गया। मैं कैसे साबित करूं? दैट डजंट मेक एनी सेंस। आप मेरी तरफ उंगली उठा रहे हो ना, तो आप बताओ, कोई तो एविडेंस होगा। और ये बड़ा सिंपल है, लिविंग बियॉन्ड मीन्स ये बहुत बड़ी हिकमत वाली बात है। मैं बहुत माहिर किस्म का नकबजन हूं, मैं चोर हूं, मैं ठग हूं, मैं जेब कुतरा हूं, मैं उठाई गिरा हूं, मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा। लेकिन मेरा लाइफस्टाइल अगर मेरे जराए आमदनी से मैच ही नहीं कर रहा तो दैट इटसेल्फ बहुत बड़ा सबूत है। इसको तो कोई बेशर्म बेहया आदमी इससे डिसएग्री करेगा। ठीक है, ये बजाते खुद लाश जैसे कहते एक सबूत होती है। जी। तो मेरी इनकम जो है मेरे लाइफस्टाइल को उसके साथ कोई मैच 19-20 का फर्क हो तो चलो समझ में आती है। हाँ, अदरवाइज तो सवाल ही नहीं पैदा होता। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया हसन।